नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉयर्स एंड जस्टिस। मैं हूं आपका दोस्त अनिल श्रीवास्तव, एडवोकेट। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर संघर्ष जारी है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उम्मीद जारी है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज यानी 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी संगठन फिर से ओल्ड पेंशन के लिए अपना आंदोलन तेज करेंगे। दोस्तों, पहले ये बताया जा रहा था कि इसके अंदर दिल्ली के विद्युत कर्मचारी या फिर अन्य स्टेट से आए कर्मचारी भाग लेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें ये पता लग रहा है कि इसमें अनेक राज्यों से आकर के जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी नहीं हैं यानी जो रिटायर हो चुके हैं, वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे। दोस्तों, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम जब 2004 के बाद एनपीएस लागू कर दिया गया, उससे जितने भी कर्मचारी हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, जिसके लिए बार बार ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड उठती है। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि ये चुनावी मुद्दा तो जरूर बना कई बार। 2004 से लेकर 2023 तक जितने भी विधानसभा या लोकसभा इलेक्शंस हुए, सभी में चुनावी मुद्दा बना और आगे भी बनेगा। लेकिन क्या गवर्नमेंट वाकई इसको लागू करना चाहती है या फिर नहीं चाहती, इसमें अड़चन क्या है? इसी चीज़ को सुलझाने के लिए एक नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके अंदर रिफॉर्म भी लाने की बात हुई और उस रिफॉर्म के तहत फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के उन्होंने एक कमेटी का गठित किया था। आपको याद होगा, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। दोस्तों, जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू न करके न्यू पेंशन स्कीम को सुधारना या फिर यूँ कह लें कि नेशनल पेंशन सिस्टम को सुधारने के लिए एक जो कमेटी गठित की गई, उसने कर्मचारियों से भी बात की, कर्मचारी संगठनों से भी बात की, तो उन संगठनों ने बड़ा क्लैरिफाई रूप से कह दिया था दोस्तों कि हमें केवल और केवल ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो भी बिना किसी शर्त के। हमें किसी भी कीमत पर न्यू पेंशन सिस्टम नहीं चाहिए। दोस्तों, अब न्यू पेंशन सिस्टम की कुछ खामियां हैं, कुछ उसके अंदर अच्छाइयां हैं। ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर जो पहले लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% मिलता था, वही ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आज कर्मचारी या फिर जो रिटायर हो चुके हैं वो कर्मचारी इसकी डिमांड कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए बार बार रैलियां की जाती हैं, बार बार सरकार को ज्ञापन सौंपे जाते हैं, बार बार सरकार से डिमांड करी जाती है, बार बार सरकार को याद दिलाया जाता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट रिफॉर्म पर गई हुई है, गवर्नमेंट को ये मालूम है, गवर्नमेंट ये चाहती है या जो भी गवर्नमेंट को करना है अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ने वो इसलिए गठित की ताकि कितना बोझ, वित्तीय बोझ सरकार पर बढ़ेगा, उसको एग्जामिन किया जा सके। साथ ही कमेटी को ये भी जिम्मेदारी दी गई दोस्तों कि जिन राज्यों ने ओपीएस लागू किया है, उन राज्यों पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ा है, उसको भी एग्जामिन किया जाए और उसके बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर अच्छे पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर लागू कर दिया जाए या फिर जिसको कहें नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर लागू कर दिया जाए। तो जो नया पेंशन स्कीम है उसके अंदर अगर वो पॉइंट आते हैं तो वो सुधार माना जाएगा। दोस्तों, लेकिन ये आने वाले समय पे पता लगेगा और चुनावी मुद्दे के तहत भी देखा जाएगा और ये आने वाले समय में बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार वापस लाएगी या नहीं। देखिए दोस्तों, कई राज्यों ने किया है और कई राज्य इसको करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देख रहे होंगे कि करने वाले राज्य बहुत कम हैं, 3 या 4, लेकिन नहीं करने वाले राज्य बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या उन राज्यों की भी अपनी मजबूरी है या फिर उनके ऊपर भी वित्तीय बोझ बढ़ेगा इसलिए वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर वे केंद्र का वेट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करे तब वो आगे जाके कोई इनिशिएट ले। अपनी जिम्मेदारियों से कौन भाग रहा है, कौन बच रहा है, कौन उसको निभा रहा है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर बहुत लड़ रहे हैं कर्मचारी, क्योंकि वे केवल और केवल ओपीएस लागू कराना चाहते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर आज रामलीला मैदान में रैली भी हो रही है। इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा, जो भी डिमांड रहेगी, उस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आप कहेंगे तो मैं लाइव भी आऊँगा। दोस्तों, सरकार कई बार ये चाहती है या सरकार का ये भी है कि अगर कोर्ट इसको करना चाहे तो करे। दोस्तों, ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए केवल पुराने कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं वे ही नहीं,
बल्कि नए कर्मचारी जो अभी वर्किंग हैं वे भी संघर्ष कर रहे हैं। पहले ये देखा गया था कि इस रैली के अंदर वे कर्मचारी आएंगे जो रिटायर हो गए हैं। फिर बाद में बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, 5-6 दिनों से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं। जगह जगह जाके कुछ कर्मचारी संगठनों के मेंबर्स ने ये बताया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ क्या हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम को आपको क्या बेनिफिट मिलता है, एनपीएस क्या है, एनपीएस के ड्रॉबैक्स क्या है, इससे नुकसान क्या है। इन सभी चीज़ों को जब एक्सप्लेन किया गया है तो ये देखने में आया कि अब कुछ और कर्मचारी भी इस आंदोलन के अंदर जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्त, कहावत है कि बिना मांगे तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती। इसीलिए दोस्तों अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि कई किसानों का आंदोलन भी हो रहा है, छोटा मोटा जो भी चलता रहता है, या फिर कई और लोगों का आंदोलन भी चलता रहता है। आंदोलन में जो भी चीज़ हम सरकार से मांगते हैं, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि जो सरकार हमने चुनी है हम उस सरकार के सामने अपनी डिमांड, अपनी रिक्वेस्ट को रखते हैं। हाँ, सरकार को देश चलाना है, सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को भी कंट्रोल करना है, सरकार को लोगों की एक्सपेक्टेशंस को भी कंप्लीट करना है। तो उन चीज़ों को देखते हुए सरकार कई बार इन चीज़ों को रिफ्यूज़ भी करती है, कई बार इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करती है दोस्त। लेकिन जनता का ख्याल सरकार को रखना चाहिए और जनता का जो आंदोलन है, जनता जो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है ओल्ड पेंशन का, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। केवल ये नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हर एक नागरिक की भी है कि वो उन चीज़ों पर ही जाए जो सरकार के वश में हो। दोस्त, फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ। ओल्ड पेंशन की डिमांड फिर से हो रही है। ओल्ड पेंशन की डिमांड जारी थी, ओल्ड पेंशन की डिमांड फिर से हो रही है आंदोलन के थ्रू। तो 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने की जद्दोजहद जारी है। अपनी डिमांड वे रखेंगे और रख रहे हैं। वो क्या होंगी और आगे सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या सरकार उनकी डिमांड को मानती है, इस पर मैं डिटेल वीडियो एक बार फिर से लेकर आऊँगा। दोस्त, कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। आप देखते रहिए लॉयर्स एंड जस्टिस, आपका अपना चैनल। नमस्कार दोस्तों।